हाय। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल में बात की। आई होप कि आपको वो सभी बातें याद होंगी, और अगर नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वापस जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। लेकिन चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी किसी भी पॉइंट पे कितने एसेट्स ओन करती है और कितनी लायबिलिटीज ओ करती है। वहीं इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी ने अपने सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न किया। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की। आप सोच रहे होंगे कि ये समझना आखिर ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी कितना कैश जनरेट करती है और उसको कैसे यूज़ करती है। अब आप सोचेंगे कि हमने ये टॉपिक इनकम स्टेटमेंट के एपिसोड में कवर तो किया ही था। जी नहीं, इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उतना ही कैश भी जनरेट कर रही हो। ऐसा क्यों? इसका जवाब हम आपको आज के एपिसोड में देंगे। चलिए अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। बट कैश और कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में बहुत से नॉन कैश एक्सपेंसेस या रेवेन्यू भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सभी नॉन कैश कंपोनेंट्स को एक्सक्लूड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने क्रेडिट लेके बहुत सारी सेल्स करी हैं तो वो सभी सेल्स कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में एज रेवेन्यू रिकॉर्ड होंगी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वो कैश होता है जो कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा और सभी नॉन कैश रेवेन्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो बेसिकली अगर एक कंपनी अपने गुड्स या सर्विसेज को क्रेडिट पे सेल करती है तो उनसे जनरेट हुआ प्रॉफिट काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंपनी को रिटर्न में कैश नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर एक कंपनी के पास ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं की गई है तो इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। जब एक कंपनी अपने ऑपरेशंस के थ्रू कैश जनरेट करती है तो उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि वो उस कैश का क्या करेंगे। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप और हम ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने एक्सेस कैश को इन्वेस्ट करती हैं। सो आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में वो कैश इंक्लूड होता है जो एक कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जनरेट होता है। फिक्स्ड एसेट्स की परचेज या सेल, स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रेडिंग, ये सभी यहाँ इंक्लूड करे जाते हैं। इसके अलावा अगर एक कंपनी अपना कैश यूज करके किसी और कंपनी को बाय या अक्वायर करती है तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कंपनीज इक्विटी स्टॉक्स इशू करके या डेट लेके कैपिटल जनरेट करती हैं, तो इन एक्टिविटीज से जो भी कैश जनरेट होगा वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाएगा। बट यहाँ एक बात नोट करने लायक है, कंपनी जो डेट लेती है वो उन्हें पे बैक भी करना होता है। इसके अलावा कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड्स या बायबैक्स के फॉर्म में पे करती हैं। सो वो कैश जो कंपनीज अपना डेट रीपे करने में या शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज करती हैं, उसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हुए सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। आई होप कि आपको अभी तक की सभी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड करने की कुछ टिप्स बताते हैं। किसी भी कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए हमें कुछ पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस उसके नेट प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कंपनी को अपनी सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और कुछ केसेस में तो कंपनीज इंसॉल्वेंट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी का पिछले कुछ सालों में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसा रहा है।
इससे हमें उस कंपनी की स्ट्रैटेजी का आइडिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी पिछले 4 से 5 सालों से एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, जिसे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो कंपनी ऑर्गेनिकली एक्सपैंड करने पे फोकस कर रही है। इसके अलावा एक कंपनी दूसरी कंपनीज को अक्वायर करके भी अपने ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है। हालांकि कुछ मैच्योर और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करती हैं। लास्टली, हमें कंपनी का फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी चेक करना चाहिए। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वो कैश होता है जो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेट रीपेमेंट के बाद बचता है। इस कंपोनेंट के लिए कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर्स एंटाइटल्ड होते हैं। इसलिए एक हेल्थी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। इसलिए हमें ये मैट्रिक हमेशा देखना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से समझने के बाद अब हम ग्रो पे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2017 से 2021 तक के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स लिए हैं, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो ईयरली कैश फ्लो स्टेटमेंट की जगह क्वार्टरली पे क्लिक करके क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2021 में HUL का ओपनिंग कैश बैलेंस 10,606 करोड़ का था, यानी कि HUL के पास 10,606 करोड़ का रिजर्व कैश था। HUL का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2021 में 9,463 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखें तो वो दोनों -1,528 करोड़ और -9,309 करोड़ थे। यहाँ नेगेटिव का मतलब ये है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में HUL का नेट कैश आउटफ्लो हुआ था। तो अब अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को ऐड कर दें तो हमें नेट चेंज इन कैश मिलेगा। 2021 में HUL के केस में नेट चेंज इन कैश -1,374 करोड़ का था, यानी कि ओवरऑल कैश का नेट आउटफ्लो देखने को मिला। इसलिए 2021 में HUL का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा वो ओपनिंग कैश बैलेंस से 1,374 करोड़ कम होगा। इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 10,606 करोड़ के ओपनिंग कैश बैलेंस में से 1,374 करोड़ का नेट चेंज सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 9,232 करोड़ का क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलता है। इसी तरह आप किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एकदम सिंपली ग्रो पे चेक कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। इस एपिसोड के बाद आप सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना सीख गए होंगे। बट क्या आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस सिर्फ उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करके जज कर सकते हैं? जी नहीं। एक कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजर और इवैल्यूएट करने के लिए हमें डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में जानना होगा और उनका यूज़ करके एक कंपनी को बाकी कंपनीज से कंपेयर करना सीखना होगा। और यही टॉपिक हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।